उन कौमों का हाल क्या होता है जो जिनके हुक्मरान अलल्लो तलल्लो में पड़े रहते हैं, और उनके बारे में सही तौर पे ये बात सादिक आती है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ, वो भी अपनों में, बल्कि अपनों के भी अपनों में। आइए पहले देखते हैं। बादब, बामुलाइजा, होशियार, शहंशाह मुअज्जम शाही तख्त पर जलवागर हो चुके हैं। अच्छा यार, वो बात बताते हैं ना जो ना हुई हो, जो होनी हो। मतलब एक बंदा बैठा हुआ है, उसके बारे में फजूल बातें कर रहे हो। माफ करना शहंशाह आलम, मैंने आपको पहचाना नहीं था। नहीं, एक बात बताओ, तुम हमारी तरफ आए हो या हम तुम्हारी तरफ आए हैं? इस दरवाजा खोलने लगे तो मैंने पछाड़िया नहीं, पागल इंसान। शहंशाह मुअज्जम, आपका एक बाल बुलंद हो। एक बाल बुलंद हो तो बाकी जाली ने मेरे मतलब मैं ट्रांसप्लांट कराया। यार इकबाल का नाम क्यों लेंदे यार, वो मेरा प्यो है यार। यार पिछली दफा तो तुमने गलत बताया था। शहंशाह मुअज्जम, अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर दरबारियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। शाही दरबारियों की तनख्वाह तो बाद में बढ़ाई जाएगी, पहले खुरनोश का हो। खुर्दनोश क्या होता है? तुम लोगों के मुतालबे जायज है, लेकिन होश व खिरत के दामन को ना छोड़ा जाए। तुम्हें पता है कि आजकल हमारे खजाने की हालत कितनी पतली हो चुकी है, गरीब पिसता ही चला जा रहा है। हम आपकी तनख्वाह कैसे बढ़ा दें? बादशाह सलामत, आपने अपनी भी तो बढ़ाई। अब पर्सनल नहीं होना किसी ने, अपनी अपनी बात की जाए। तुम्हें क्या मालूम ना हंजार, हम अपनी तनख्वाह तो दान कर देते हैं, हम तो सिर्फ वहां से अपना खर्चा लेते हैं। बादशाह सलामत, दान किसको करते हैं? अपनी मलका को, अगर दान ना करे वो हमारे दान बंद देती है। 7.25 करोड़ शर्फियां सिर्फ खर्चा है आपका? अगर ये बादशाह सलामत खर्चा है तो हमारा भी खर्चा लगा दिया जाए। आलम पना, एदा खर्चा ना बढ़ाओ, एदी रोटी बढ़ा दो। शहंशाह मुअज्जम, इसको चुप करवाया जाए। क्यों? ये जब बोलता है तो लगता है शाही दरबार सरगोदा के कुर्बो ज्वार में लगा हुआ है। तुम जब बोलते तो ऐसे ही लगता है जैसे लखनऊ के वस्त में लगा हुआ है। तुम तो मीर तकी मीर के बेटे हो, या तुम्हारे वालिद मोहतरम के दोस्त जो थे वो बहादुर शाह जफर थे? शहंशाह आलम, इन्हें तो दसिया मैं मीर तकी मीर दा मुंडा। मैंने तो इन्हें दसिया मैं चौधरी सदीक दा पुत्रा। ये मीर तकी मीर का बेटा बता रहा था, इसी बात पे इसने हामिद मीर से भी छितर खाए। शहंशाह मुअज्जम, मैं शाही अस्तबल में घोड़ों की खुराक का ख्याल रखती हूँ। नजर लगाती हो उनकी खुराक को तुम। हमारे घोड़े दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। शहंशाह मुअज्जम, आपको क्या पता एक घोड़ा योमिया इतना मुरब्बा खा जाता है जितनी मेरी अपनी तनख्वाह नहीं है। घोड़ों को मुरब्बा दिया जाता है, चूचू को मुरब्बा तो सुना था, घोड़ों को मुरब्बा पहली बार सुन रहे हैं। आपसे दरखास्त है मेरी तनख्वाह तो बढ़ाई जाए। दरखास्त कहाँ है? तुम तो जुबानी बोल रही हो। घोड़ियां दी खुराक दा तू ख्याल रखी रख, ए जड़ा हाथी खा जाना एदा ख्याल न रख। शहंशाह मुअज्जम, मैं आपकी ख्वाहिर निस्बती हूँ। और आप जानती हैं हम अकरबा परवरी के सख्त खिलाफ हैं। आप अकरबा परवी के खिलाफ सही, लेकिन हुस्न के तो दिलदादा है ना। कितने हुसन? यही तो कह रही हूँ, महंगाई के बाइस सुरमा गाजा जब मुयस्सर नहीं होगा तो कहाँ से आएगा हुस्न। इस गलो मर्द ठीक ने सीधी सीधी शेव की थी तैयारी, मेकअप तेना सामान इना पैसा, खजाने दा बेड़ा गर्क। आपको पता है हमारी मलका क्यों बीमार हुई है? क्यों बीमार हुई? हमने 2 दफा कह दिया था कि मेकअप मत किया करो, अब वैसे ही हसीन लगती हैं। ऐसा मुंह बना के फूड़ी बिछा के बैठ गई हैं, हमारे पूरे खानदान को गंदी गालियां दी। बादशाह सलामत, उनकी तबीयत सुरमा और गाजा की वजह से खराब नहीं हुई। मैं आसान लफ्ज़ यही गल कही से। शहंशाह मुअज्जम, यार सीधी सीधी गल कर, तेरे सामने बैठा मैं। बेशक हमारी मलका मुअज्जमा हुस्न की दौलत से माला माल हैं। ये बात उसके सामने ना कह देना, वो बहुत शौकी हो जाती है। शौकी होंगी तभी तो दरबार में नहीं आई। दरबार के अदब को मलूज़ खातर रखा जाए, हमारे घर की औरतों को मौजूए गुफ्तगू ना बनाया जाए। वैसे आज तुसी कुछ ज्यादा नहीं खास उर्दू बोल रहे, सानू अद्धी दी समझ आ रही है, अद्धी दी आ ही नहीं। तेरी तो सानू सारी समझ आ रही है। बादशाह सलामत, आपको अंदाजा है कि सल्तनत पेरिस से इंपोर्टेड लिपस्टिक मंगवाए हमें कितना अरसा गुजर चुका है। हमें क्या पता, हम तो आपको बहन की नजर से देखते हैं। वैसे भी इस बात का कोई सिर पेरिस नहीं, जहां पर इतना मेकअप मंगवाती हो पेरिस से, वहां से थोड़ा सा परफ्यूम भी मंगवा लिया करो। हमें लगता है कि हम महक मलक के भाइयों के दरमियान में बैठे हुए हैं। बादशाह सलामत, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम दंग नहीं रहते। तुम बताओ कितने दिन गुजर चुके हैं लिपस्टिक मंगवाए हुए?
गुजर चुके हैं। शहजादी साली, जनाब दी, आप पहले लगाते हैं। आपको सल्तनत पेरिस से चाहिए लिपस्टिक? जी। मैं परसों जा रहा हूँ सल्तनत गैरत में, आपके लिए ले आऊंगा। वो तो तुम्हारी मर गई है। मेरी जा जा के मर गई है, आपकी खा खा के मर गई है। दरबारियों, अगर हम अपने वज़रा की तनख्वाह बढ़ा भी देते हैं तो हम अपनी राया का क्या करेंगे, जो आधी से ज्यादा खत्ते गुर्बत से भी नीचे आ चुकी है। शहनशाह मुअज़्ज़म, वो खत फाड़ दें। हम इसलिए तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, ये ज़राए अबलाग वाले बहुत शोर मचाते हैं। शहनशाह मौज़म, ज़राए अबलाग को तो मैं भी संभाल लूंगी। गुस्ताख, ये बात तो तुमने उस वक्त भी कही थी जब हमारी बीवी दरबार से रूठ के गई थी। शहनशाह मुअज़्ज़म, आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएं, मैं ज़राए अबलाग को बता दूंगा। पहले मेरी एक बीवी थी, अब 4 बीवियां हैं। पहले मेरे 4 बच्चे थे, अब 16 बच्चे हैं। वज़ीर पिंक, बीवियां वधाई जाते हो, बच्चे वधाई जाते हो, अपनी रोटी घटाओ। इस तनासुब से मेरी तनख्वाह 4 गुना बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने भी अपनी 8 गुना बढ़ाई है। तुम्हारी 4 बीवियां, तुम्हारी 4 गुना हो जाएगी, तो हम अपनी 8 गुना कैसे कर सकते हैं? हमारी तो एक ही बीवी है। इस हिसाब से तो हमें अपनी तनख्वाह 24 लाख रुपया करनी चाहिए। वो क्यों हरी जान? वो इसलिए हमारा लकी नंबर 24 लाख है। फिर तो मेरा लकी नंबर 124 है। इस हिसाब से मेरी 124 गुना तनख्वाह बढ़ाई जाए। इस महीने के आखिर में लकी ड्रॉ किया जाएगा, जिसका नंबर लगेगा तनख्वाह उसकी बढ़ जाएगी, और उसकी सारी तनख्वाह लकी डियर को दी जाएगी। ओदी बीवी सारी टिकटॉक से उजाड़ देगी। तुम ना बोलना, तुम्हारा कोई लकी नंबर नहीं है। मेरा नंबर नहीं है जी, मैं कह रहा 4 गुना हो, 8 गुना हो, 24 गुना, एदे 109 गुना, साडा गुना गुना ही बता दो। आलीजा, मेरे लिए क्या हुक्म है? हाँ, संदेशा पढ़ के सुनाया जाए। जी आलीजा। संदेशा लगता है किसी बड़ी रियासत से आया है। मेरा ख्याल शाम से आया होगा। मेरा ख्याल है बुखारा से आया होगा। मुझे लगता है मिस्र से आया होगा। केड़ा बुखारा? ए सामने कंटीन तो आया जी। 6 प्लेट बिरयानी, हाँ ठीक है, 2 माश दाल, वो भी आई हैं। 3 छोटे गोश्त दियां प्लेटा, हाँ 45 रोगनी नान। बकवास है ये। हमारे बिल में इजाफा करने के लिए उसने 45 नान अपने पल्ले से डाले हैं। हमने सालन, बिरयानी, दाल जरूर मंगवाई है, लेकिन नान हम कभी नहीं मंगवाते। वो क्यों? हम खुद लगा सकते हैं। वो कैसे? इसलिए कि हमने सारी जिंदगी खुद लगाए हैं। ये लोग समझते हैं कि हम बादशाह बन के नान लगाना भूल गए। नहीं, हम अपने आबा और अजदाद का काम कभी नहीं भूलते। हमने खुद अपने नान अपने हाथों से पहले इसको रख के जमीन पे ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके ऊपर तेल लगाते हैं। कौन से तेल? हम तो वो तेल लगा देते हैं जिसके बारे में कहा गया है कि इन तेलों में तेल नहीं। फिर उठा के उसको ऐसे ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, फिर ये लगाते हैं इधर से, उसके बाद फिर ये निकाल के कहते हैं लो जी भाई 45 हो गए। बादशाह सलामत सिर्फ छांड के लाओ। अच्छा जी। नान है।